काक चेष्टा पको ध्यानम श्वान निंद्रा तैत्वच अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। ये क्या श्लोक बोल रहे हो भैया? संस्कृत और क्या संस्कृत की क्लास लेने बैठे? ऐसी बात नहीं। ये जो मैंने लिखा है संस्कृत में, ये जो चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, इसका इतना डीप मीनिंग है ना, हम सारे स्टूडेंट्स के लाइफ में आप लोग यकीन नहीं करोगे हैं। क्या आप लोग ये मतलब सोच भी सकते हो कि ये 4 लाइन से आपकी स्टूडेंट लाइफ इतनी इजी हो जाएगी, इतना ज्यादा आसान हो जाएगा कि फिर तो आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होगा, जेई, नीट, क्लास 10 9 तो कॉम्पिटेटिव नहीं होता, यूपीएससी, जितने भी कॉम्पिटेटिव लेवल के एग्जाम्स है सब क्रैक कर लोगे। अरे भैया बताओ जल्दी जल्दी बताओ क्या है ये सारी चीजें। बिल्कुल बताता हूँ। डायरेक्ट तरीके स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का एक भी सेकंड आप लोग को वेस्ट नहीं लगेगा, बसरते बस वीडियो को 1.5x पे शिफ्ट कर दीजिएगा ताकि आप लोग अपना टाइम सेव करते हुए चले। लेट्स गो। सो हेलो जी, दिस इज अनंत शाह। मैं वही कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का स्टूडेंट जो कि बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से कर रहा है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एज एन डिप्लोमा स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में कोई ऐसी रॉकेट साइंस बताने नहीं आया। अरे भैया, वीडियो के इंट्रो में ही संस्कृत के 4 लाइन डाल दिए, क्या रॉकेट साइंस नहीं बता रहे हो? और संस्कृत, अब संस्कृत पढ़े, अब हम लोग इतना मतलब हिंदी नहीं हो पा रहा है, संस्कृत के लाइन बता रहे हो? ऐसी बात नहीं। ये जो 4 लाइन मैंने बताई है ना, ये 4 लाइन में एक बच्चे की मतलब एक स्टूडेंट की कुछ ऐसी 5 क्वालिटीज है ना, जो अगर वो फॉलो कर लिया ना, मतलब कर लिया ना उस चीज को फॉलो, तब उसको महारत हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। क्या क्या कहना चाह रहे हो बताता हूं। सबसे पहले देखो, ध्यान से सुनना। सबसे पहली चीज है काक चेष्टा। काक चेष्टा का मतलब क्या होता है? एक कौवे की तरह उत्सुकता रखना है। कुछ समझ में नहीं आया ना? बताता हूं। मतलब आप कोई भी न्यू टॉपिक पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आपके मन में ऐसा नहीं रहना चाहिए कि क्या बोलते हैं, अरे यार नया टॉपिक पढ़ रहा हूं, इसके बारे में तो कुछ आइडिया ही नहीं है, तो इसको लीव कर देता हूं, जो पुराना है उसी को बार बार रिवाइज कर रहा हूं। इससे ये सबसे पहली क्वालिटी होती है, ये नहीं करना है। उत्सुकता रहनी चाहिए आपके अंदर कुछ नया सीखने की, कुछ नया डेवलप करने की, कुछ नया ऐसा पढ़ने की जिससे जो आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा। ये है पहली क्वालिटी एक स्टूडेंट के अंदर होनी चाहिए। वीडियो बहुत लंबी नहीं बनेगी, 4 से 6 मिनट की वीडियो मैक्स बनाऊंगा मैं, ठीक है, क्योंकि उतनी बड़ी वीडियो नहीं बनाने वाला, क्योंकि टाइम सेव करते हुए चलना चाहिए इसलिए। दूसरा जो चीज है वो है बको ध्यानम। बको ध्यानम मतलब बगुले को जानते हो आप लोग? बगुले को, हाँ भैया जानते हैं। जो बगुले होते हैं वो क्या करते हैं? वो उड़ते उड़ते आते हैं नदी के अंदर या तालाब के अंदर, मछलियां रहती हैं, इतना उनका मतलब फोकस इतना हाई रहता है कि वो लोग उड़ते उड़ते ही मछली को पकड़ के चले जाते हैं, ठीक है। इतना वो लोग को अपने लक्ष्य की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करना जानता है। सिमिलरली एक स्टूडेंट को भी वही करना चाहिए। मतलब नहीं समझ में आया? बता रहा हूं। जैसे कि कोई टफ क्वेश्चन आ गया आप लोग के पास, ठीक है, भगो ध्यानम, कोई टफ क्वेश्चन आ गया, तो अब आपको उस चीज को पहले एनालिसिस करना है, उस टफ क्वेश्चन को वही नहीं छोड़ देना है। मैथ्स का कोई ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ गया, एप्लीकेशन का क्वेश्चन आ गया, कोई सरफेस एरिया का क्वेश्चन आ गया, या फिर केमिस्ट्री में कोई केमिकल रिएक्शन आ गया, कोई क्या बोलते हैं टाइट्रेशन का टॉपिक आ गया, या फिर फिजिक्स में लॉज ऑफ मोशन, वो सब तो इजी है बाय द वे, इक्विलिब्रियम, ठीक है, न्यूटन्स के लॉ, ग्रेविटेशनल लॉ, ये सब आ गया। तो ये सब चीज से डरना नहीं है, उस चीज को टैकल करना सीखना है, उस चीज को एनालाइज करना सीखना है, उस चीज में फॉर्मूला लगा के उस पूरे के पूरे जितने भी क्वेश्चंस है सबको सॉल्व करना है, ध्यान लगा के, बको ध्यानम, अपने लक्ष्य की ओर एकदम तत्पर रख के ध्यान लगा के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये है दूसरा पॉइंट, दूसरी क्वालिटी एक स्टूडेंट के अंदर जो होनी चाहिए। तीसरा जो चीज है वो है श्वान निंद्रा। श्वान निंद्रा, श्वान मतलब क्या होता है? श्वान मतलब होते हैं कुत्ते। कुत्ते, हाँ, डॉग्स। मतलब आपको अपने स्लीप साइकिल को एक डॉग के माफिक रखना है? ये आप क्या बोल रहे हो? तो एकदम नई चीज बता रहे हो। बाकी लोग तो बोलते हैं कि 7 से 8 घंटे की पूरी नींद कंप्लीट करो, वो है। बट इन केस जैसे कि डॉग्स के साथ क्या होता है, जैसे अगर आप लोग कोई डॉग को सोते हुए देख रहे हो, आप उसके पास जाओगे तो आपकी पैर की आहट से वो लोग उठ जाते हैं। इतना वो लोग को क्या बोलते हैं, सेंस कर लेते हैं उस चीज को। सेम आप लोग को भी वही करना है। जैसे अगर हल्की सी भी आहट हो रही है कोई चीज से, तो आपकी नींद इतनी कच्ची होनी चाहिए कि आपकी नींद तुरंत टूट जाए, ठीक है, जिससे आपके अंदर प्रोकास्टिनेशन करने की भावना ना आए, आलस करने की भावना ना आए। इसलिए पॉइंट है, ठीक है। 3 पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट है वो है अल्पहारी। अल्पहारी का मतलब
अब देखो, ये संस्कृत का जो लिखा है वो तो है ही एक चीज, बट डॉक्टर्स भी बोलते हैं आप जितना कम खाओगे ना उतना आपको प्रोक्रास्टिनेशन करने का भावना नहीं आएगा, ठीक है, उतना ही आप आलस त्यागोगे। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि क्या बोलते हैं कंप्लीटली पूरा खाना ही खाना छोड़ दिए, खाना खाना बंद कर दिए, वो भी एक गलत चीज है, हेल्थ खराब होगी। अल्पाहारी का मतलब है कि क्या बोलते हैं आप लोग उतना ही खाइए, ठीक है, एक रोटी कम खाना चाहिए हमेशा, ऐसा बोला जाता है, उतना ही खाइए जिससे आपका फोकस लेवल मेंटेन रहे। अगर आपको कोई ये बोले कि हाँ खाना खाने के बाद तुमको ये काम करना है तो तुम वो काम कर सको, इस लेवल का फोकस होना चाहिए आपका, इसलिए अल्पाहारी। ये हो गया फोर्थ क्वालिटी एक स्टूडेंट के अंदर जो होनी चाहिए। फिफ्थ है वो है गृह त्यागी। गृह त्यागी, अब जैसे कि आप लोगों ने जैसे टीवी सीरियल्स में महाभारत में देखा होगा या फिर रामायण में देखा होगा, श्री राम हो गए, ठीक है, अर्जुन हो गए, पांडव हो गए, कौरव हो गए, वो लोग को एक टाइम पे अपना घर को त्यागना पड़ा था, ठीक है, और तब जाके गुरुकुल में जाके शिक्षा या विद्या को प्राप्त किए थे वो लोग, है ना। तो अब क्या हम लोग भी क्या घर वर त्याग दे निकल गए? पॉइंट समझो ना, बात क्या कहना चाहता हूं मैं। वो लोग अपना राजपाट को पूरा त्यागे थे, राजपाट, राजपाट, कंफर्ट जोन, राजपाट कंफर्ट जोन, लास्ट वीडियो आया था ना कंफर्ट जोन, अपने कंफर्ट जोन से निकलो, कंफर्ट जोन को त्यागो, ठीक है। बोलते हो कि क्या बोलते हैं बिस्तर पे बैठ के पढ़ने में बहुत मन लगता है, नहीं करना है, टेबल कुर्सी पे बैठना है, टेबल और चेयर पे ही बैठ के पढ़ाई करनी है आपको, कंफर्ट जोन से निकलो, उसी को कहते हैं गृह त्यागी, ठीक है। ये हो गया फिफ्थ पॉइंट, और ये पांचों पॉइंट ही मिला के बनते हैं विद्यार्थी पंच लक्षणम, ठीक है। तो यही सब चीजें हैं, पूरे चीज को समराइज कर देता हूँ, वही चीज है आपको क्या बोलते हैं काग जैसी वो रखनी है, फोकस स्किल्स, ठीक है, नहीं उत्सुकता रखनी है, चेष्टा रखनी है कोई भी नया चीज सीखने के लिए, बगुले जैसी फोकस स्टिक्स रखनी है अपनी, ठीक है, स्किल्स स्टिक्स क्या बोलते हैं सॉरी, ठीक है। उसके बाद श्वान जैसी निंद्रा रखनी है आप लोग को, मतलब हल्की सी भी आहट से आप लोग उठ जाए जिससे आपका कॉन्सेंट्रेशन हाई रहे हमेशा। अल्पाहारी उतना ही खाएं जितने में आप लोग का फोकस ब्रेक ना हो, ठीक है। और लास्ट जो पॉइंट था वो था गृह त्यागी, कंफर्ट जोन से निकलने का ट्राई करो, ठीक है। कैसे करना है, क्यों करना है, क्यों करना है एक तो पॉइंट नहीं है, ठीक है, कैसे करना है एक पॉइंट है। तो कैसे करना है लास्ट वीडियो में मैंने बताया है, व्यूज से कोई मतलब नहीं है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप लोग को मन करे तो जाके देख लेना, ठीक है। और निकलना तो आप लोग को ही है बाय द वे, क्योंकि क्या बोलते हैं घाटा आपका है, ना कि मेरा, ना कि आपके पेरेंट्स का, ना कि आपके टीचर्स का। मैं तो एक छोटा सा बड़ा सा जो भी भाई मानो तो बात मान सकते हो। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। मिलता हूँ ऐसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पढ़ लो और आलस कम करो, चलो बाय बाय।